परवलय पैराबोला फुल चैप्टर। आज हम इस चैप्टर की फुल बेसिक कंसेप्ट और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी एक ही वीडियो में देने वाले हैं। जैसा कि आपको नीचे चित्र जो दिए गए हैं उसमें कुछ फिगर दिख रही होगी, तो ये जो फिगर बन रही है वो परवलय बन रही है, यानी पैराबोला बन रहा है। तो इसी का अध्ययन हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। जब देखिए डबल कोण यानी द्विशंकु को कोई भी समतल, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, जो नीले रंग का है ये एक समतल है और जो रेड कलर में है ये द्विशंकु है यानी डबल शंकु है। और किसी डबल शंकु को कोई समतल इस तरह से काटे कि समतल और अक्ष के बीच बना हुआ कोण, यहाँ पर जो कोण समतल और अक्ष के बीच बना हुआ कोण है वो ये वाला है यानी कि बी, और इसका अर्धशीर्ष कोण ए, या इसको हम यहाँ पर जो कोण है ए अर्ध से, ये दोनों अगर आपस में बराबर है तो जो कटने के बाद फिगर बनेगी वो इस टाइप की फिगर बनेगी जो आपको नीले कलर की दिख रही है अंदर की ओर, यानी परवलय के रूप की बनेगी। तो यहाँ पे एक बात और बता दें, जब ये समतल ऊपर वाले हिस्से यानी कि जो शंकु बना हुआ उसको काटता है तो वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त या अति परवलय बनता है। लेकिन यही समतल अगर जहाँ शंकु एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है इस पॉइंट पे काटता है तब ये दो लाइनें बनती हैं, जैसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। और जब ये ऊपर या नीचे काटे तो इस टाइप की वृत्त, परवलय, अति परवलय या दीर्घवृत्त टाइप का बनता है। जब ये ऊपर की ओर काटता है तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है और इस तरह का, ठीक है। इसमें इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे सारी, और ये नॉट इक्वल टू 0 आता है। और जब ये समतल इस पॉइंट पे काटता है तो डेल्टा 0 होता है, ठीक। और ए इक्वल टू बी का मतलब है कि कोई समतल जब अक्ष, समतल और अक्ष के बीच का कोण इसके अर्धशीर्ष कोण के बराबर हो तो जो आकृति बनेगी यानी जो इसमें शंकु बनेगा, परिच्छेद बनेगा, वो बनेगा परवलय। चलिए अब हम समझ लेते हैं परवलय की परिभाषा को। देखिए परवलय की परिभाषा क्या होती है। जब कोई बिंदु इस प्रकार गमन करता है कि उस बिंदु, देखिए जब भी हम कोई बिंदु की बात करेंगे तो हम यहाँ x और y कहेंगे, यानी पी एक्स को y। जब कोई बिंदु इस प्रकार से गमन करता है कि उसकी एक स्थिर बिंदु, इस स्थिर बिंदु को हम कहेंगे नाभि, और एक स्थिर रेखा को हम यहाँ कहेंगे नियता। ये वाली जो होगी वो नियता होगी, ठीक है। और जो स्थिर बिंदु है ये वाला, इसको हम कहेंगे नाभि। तो समझेंगे, जब कोई बिंदु इस प्रकार गमन करता है यानी इस प्रकार गति करता है कि उस बिंदु की एक स्थिर बिंदु नाभि से दूरी ये वाली पी एस और एक स्थिर रेखा नियता से दूरी पी एम, ये जेड, ये जो हुई जेड एम जो होगी वो नियता होगी, ठीक है। जब कोई बिंदु इस प्रकार गति करता है कि उस बिंदु की एक स्थिर बिंदु नाभि से दूरी यानी पी एस और एक स्थिर रेखा नियता से दूरी यानी कि पी एम सदा समान हो तो उसे हम परवलय कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैंने देखी यहाँ पे लिखी है, आप इस डेफिनेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। परवलय उस बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी तथा एक स्थिर रेखा से दूरी सदा समान रहती है। स्थिर बिंदु को परवलय की नाभि एस से डिनोट करते हैं इसे, तो स्थिर रेखा को परवलय की नियता कहते हैं। तो देखिए परवलय में कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होना जरूरी है। तो परवलय की जो फिगर होती है वो इस टाइप की होती है जैसा कि आपको दिख रही है रेड कलर की। ये कोई पॉइंट पी होता है, क्योंकि डेफिनेशन भी क्या कहती है कि किसी बिंदु की नियता से और नाभि से जो दूरी है वो सदा समान रहती है, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो पॉइंट है पी, ये मूव करता हुआ यहाँ पे आ जाए यानी वर्टेक्स पे आ जाए, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं यानी शीर्ष बोलते हैं। और एस क्या होती है इसकी नाभि, और इसको हम बोलते हैं नियता। और इसे जो नाभि से होके जाता है या और शीर्ष से होके जाता है जो लाइन, उसको हम बोलते हैं अक्ष, ठीक है। और जेड जेड डैश क्या है इसकी नियता है। अब मान लीजिए जो पॉइंट पी है अगर ये मूव करता हुआ यहाँ तक वर्टेक्स तक आ जाता है तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि किसी बिंदु की नाभि से दूरी और नियता से दूरी बराबर होती है। अब मान लीजिए अगर ये वाली दूरी ए है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, परिभाषा के अनुसार ये जो दूरी होगी वो भी ए होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि अगर ये बिंदु इस तरह मूव कर रहा है या कहीं भी मूव कर रहा है इस वाले कर्व पे, तो उसकी एस और एम से जो दूरी है यानी जेड जेड एस से जो दूरी है वो समान रहती है। अब ये समान रहती है, अगर ये मूव करता हुआ यहाँ वर्टेक्स पे आ जाता है तो उस केस में भी नाभि से वर्टेक्स तक की दूरी और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता तक की जो दूरी होगी वो सेम होगी। अब देखिए अगर ये एक्स अक्ष है और ये वाला वाई अक्ष है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार
इसके जो कोऑर्डिनेट होगा वो a कोमा 0 हो गए। और ये चूंकि बाइस के समांतर रेखा है और हम जानते हैं बाइस के समांतर रेखा का समीकरण होता है x इक्वल टू माइनस ए। क्योंकि मूल बिंदु से लेफ्ट में है तो x इक्वल टू माइनस ए, यानी कि x प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इसमें मिल गई होगी। अब देखिए इसकी जो इक्वेशन है वो क्या होती है, अब हम वो आपको बताते हैं। तो लीजिए देखिए ये फिगर आपकी है और इसमें शीर्ष का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट। नाभि का मतलब ये वाला यानी कि S। ठीक है, नियता से मतलब ये वाली जो रेखा है यानी कि Z, और Z डैश जो है वो नियता है। और शीर्ष कौन सा है, ये वाला इसका शीर्ष है। ठीक है, इसे आप चलिए A नाम दे देते हैं। और नाभि ये S हो गई, नियता ये Z डैश। अक्ष मतलब जो ये x अक्ष होता है इसे हम इसका अक्ष कहेंगे, यानी जिस अक्ष पे बनना होगा उसे हम अक्ष कहेंगे। अक्ष का समीकरण, चूंकि ये x अक्ष पे बनना है तो अक्ष का समीकरण हो जाएगा y बराबर 0। x अक्ष पे बनना है तो अक्ष का समीकरण क्या हो गया, y बराबर 0। और अक्ष क्या है इसका, x अक्ष। अक्ष कौन सा, x अक्ष, और समीकरण क्या है उसका, y इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसका पता करते हैं शीर्ष, नाभि और नियता। तो शीर्ष, अगर जैसा कि अभी हमने बताया था डेफिनेशन के हिसाब से, अगर ये a है, ठीक है, तो a है तो इसके हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए थे, a कोमा 0, यानी कि नाभि कितनी हो गई, a कोमा 0। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वो भी a थी, तो यहाँ पे हमने अभी निकाल कर दिखाई थी x इक्वल टू माइनस ए, यानी कि x प्लस ए इक्वल टू 0। तो नियता कितनी हो गई इसकी, x प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब शीर्ष यहाँ पे चूंकि ये मूल बिंदु है यानी कि अक्षों का कटान बिंदु, ये x अक्ष है और ये वाला क्या है, y अक्ष है। ये y अक्ष की धन दिशा, x अक्ष की धन दिशा, इधर y अक्ष की ऋण दिशा और x अक्ष की ऋण दिशा। तो उस हिसाब से जो इसका शीर्ष हो गया वो क्या हो जाएगा, 0,0। ठीक है, अब देखिए अब हम इसकी समीकरण की बात करते हैं। तो समीकरण निकालने के लिए हम परिभाषा का यूज करेंगे। परिभाषा क्या है, परिभाषा है PS इक्वल टू PM। PS क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है ये वाला, यानी x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस का a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए PM क्या होता है, इस नियता पर, रेखा पर x, y से लंब की माप। हमने पहले भी बताया था कि अगर आपने कोऑर्डिनेट में पहला चैप्टर यानी स्टार्टिंग में जो चैप्टर हमने कराए हैं वो आपने पक्के नहीं किए तो आगे कोऑर्डिनेट समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि आगे जितनी भी कोऑर्डिनेट है वो पीछे का यूज होगा। अगर आपकी पहली कच्ची करी होगी तो आगे समझ में नहीं आने वाली। इसलिए कोऑर्डिनेट को बिल्कुल शुरू से जो हम करा रहे हैं बिल्कुल उसको आप करेंगे तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखिए हमें लंब की माप निकालनी, कहाँ से, इस P से इस रेखा पर। तो रेखा कौन सी है, x प्लस ए। तो रेखा को तो हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, और x के स्थान पर लिखते हैं ये वाला बिंदु। यहाँ पे x है तो x ही रहेगा, y इसमें है नहीं। अपोन में क्या लिखते हैं, अपोन में लिखते हैं x के गुणांक का वर्ग। x का गुणांक कितना यहाँ पे 1 है तो 1 का वर्ग प्लस y वाला यहाँ है नहीं तो 0 हो गया। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे, क्या सोल्व करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका रूट हट जाएगा और अंदर वाले का स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ax और प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ a प्लस बी के होल का सूत्र लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के 2ax। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और देखिए यहाँ ए स्क्वायर से स्क्वायर भी कैंसिल हो गया और ये आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये जो इक्वेशन होती है इस इक्वेशन को हम बोलते हैं व्यापक समीकरण यानी कि मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला बोलते हैं। कब बोलते हैं इसको, जब परवलय मूल बिंदु से बाईं ओर यानी एस की धन दिशा की ओर बनता है। अगर यही परवलय इधर की जगह यानी इस साइड में बनना, इसकी जगह और इस साइड में बनता है तो जो व्यापक इक्वेशन होगी वो चेंज हो जाएगी। क्या चेंजिंग आएगा, जहाँ प्लस है यहाँ पे इसकी जगह माइनस हो जाएगा और इसकी जो फोटो होगी वो कुछ इस तरह की होगी। चलिए इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए शीर्ष वही रहेगा 0,0, यानी कि फिगर चेंज होने से इसमें शीर्ष में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया वाई अक्ष की धन दिशा और ये हो गई एक्स अक्ष की धन दिशा। ठीक है, और यहाँ से ये नाभि रहेगी, इसके यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो a है तो इस हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -a,0, यानी नाभि कितनी हो जाएगी इसकी -a,0। ठीक है,
अब चूंकि यहाँ से जितनी दूरी पर नाभि होती है शीर्ष से, उतनी दूरी पर नियता होती है। अगर ये ए है तो नियता इस हिसाब से हो गई x इजिकल टू ए, यानी कि x माइनस ए इजिकल टू 0। तो नियता कितनी हो जाएगी, x माइनस ए इजिकल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये m होगा, ये z और z डैश क्या है, नियता है। ठीक है, तो वह अक्ष का समीकरण चूंकि x अक्ष पर बनना है तो इसे हम कहेंगे x अक्ष। समीकरण x अक्ष पर क्या होता है, y इजिकल टू 0। तो ये हो गया अक्ष का समीकरण। ठीक, और समीकरण स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आएगी, वाई स्क्वायर। अगर आप इसको प्रूव करना चाहें तो प्रूव कर सकते हैं, पी एस इजिकल टू पी एम लगाकर डेफिनेशन से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर इजिकल टू माइनस के 4ax। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से अगर परवलय लेफ्ट में लेकर बाई अक्ष की धन दिशा में बनता तो क्या होगा। देखिए बाई अक्ष की धन दिशा में बनता तो उसका जो फोटो होगा वो इस तरह से होगा, ये कहलाएगी नाभि, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके 0, a। यहाँ से ये दूरी हो जाएगी a, ये कहलाएगा इसका शीर्ष, और शीर्ष होगा 0, 0। ये कहलाएगा x अक्ष की धन दिशा, ये x अक्ष की माइनस दिशा, y अक्ष की धन दिशा, y अक्ष की माइनस दिशा। ठीक है, ये इसकी नियता कहलाएगी। नियता शीर्ष से जितनी दूरी पर नाभि होगी उतनी दूरी पर नियता होगी। तो नियता का समीकरण x अक्ष की रेखा का समांतर रेखा का समीकरण होता है y बराबर, ये चूंकि निगेटिव डायरेक्शन में तो y इजिकल टू माइनस ए, यानी y प्लस ए इजिकल टू 0। ठीक है, इसे m मानेंगे और ये z और ये वाली z डैश जो होगी वो नियता होगी। तो शीर्ष क्या हो जाएगा, इसका शीर्ष हो जाएगा 0, नाभि क्या हो जाएगी 0, a। कब है, देखिए जब परवलय ऊपर की ओर बनना। नियता का समीकरण क्या है, नियता का समीकरण y प्लस ए इजिकल टू 0, ये नियता हो जाएगी y प्लस ए इजिकल टू 0। अक्ष कौन सा, y अक्ष, क्योंकि y अक्ष पे बनना है तो इसलिए इसको कहेंगे हम y अक्ष। ठीक है, अक्ष का समीकरण y अक्ष पे क्या होता है, x बराबर 0 होता है, तो समीकरण हो जाएगा x इजिकल टू 0। ठीक है, अब समीकरण क्या होगी, अगर आप प्रूफ करना चाहें इक्वेशन को प्रूफ कर सकते हैं, पी एस इजिकल टू पी एम लगाएंगे तो प्रूफ होकर इसकी जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay। ठीक है, तो आप इसको प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करना, पी एस इजिकल टू पी एम से, डेफिनेशन से पी एस इजिकल टू पी एम लेके चलेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, पी एस का मतलब बिंदु पी की नाभि से दूरी, और पी एम का मतलब नियता पर लंब की माप। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। और जो नेक्स्ट है वो क्या है, परवलय अगर ये ऊपर की जगह नीचे को बनता है तो इस टाइप का बनेगा। अब देखिए इस टाइप का अगर बनता है तो इसमें शीर्ष क्या होगा, नाभि क्या होगी, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ से दूरी ये है a, ये हो जाएगी नाभि, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -a, क्योंकि ये क्या है y अक्ष की ऋण दिशा और ये है y अक्ष की धन दिशा। यहाँ होगा x अक्ष की धन दिशा और इधर x अक्ष की ऋण दिशा। तो इस हिसाब से वर्टेक्स तो वही रहेंगे, चेंज नहीं होने, नियता बदल जाएगी। देखिए यहाँ से ये दूरी a है तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है y इजिकल टू a। ठीक है, या इसको हम कहेंगे y माइनस ए इजिकल टू 0। ठीक है, तो ये से हम m मान लेंगे और ये z डैश जो होगी वो नियता होगी। ठीक, तो अब हमारे पर देखिए शीर्ष तो वही रहते हैं, कोई से टाइप का परवलय हो। नाभि क्या हो जाएगी इसकी 0, -a। नियता का जो इक्वेशन है वो है y माइनस ए इजिकल टू 0। अक्ष क्या है इसका, y अक्ष, क्योंकि y अक्ष पर बनना है। और अक्ष का समीकरण y अक्ष पर बनना, y अक्ष पर हम जानते हैं x बराबर 0, तो अक्ष का समीकरण हो गया इसका, y अक्ष पर बनना तो x इक्वल टू 0, ये हो गया अक्ष का समीकरण। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, देखिए इसकी, क्योंकि नीचे की ओर बनना है तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस के 4ay। इस टाइप की इसकी इक्वेशन होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमने सभी चारों प्रकार के जो परवलय हैं उनके बारे में हमने आपको बता दिया। कुछ और बातें हैं जो हम इसमें आपको बताएंगे। चलिए कुछ और आपको जानकारी देते हैं परवलय की। जैसा कि अभी तक हमने आपको बताया कि इसे तो हम बोलते हैं शीर्ष, इसे हम ए से डॉट करते हैं, और ये जो कहलाता है वो नाभि कहलाता है, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 1, 0। ठीक है, और इसको हमने क्या बताया था, नियता। तो इतना आप जान चुके हैं। ठीक, परवलय की जो मानक समीकरण वो भी आप जान चुके हैं।
अब देखिए यहाँ पे जो ग्रीन कलर में ये दिखाई दे रही है आपको पहली वाली लाइन, ठीक है, इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मान लीजिए इसे हमने दे दिया ABC। जो BC है यहाँ पे ये कहलाती है जीवा, परवलय की जीवा। और कोई जीवा, ये जो ग्रीन वाली आपको दिख रही है, यही जीवा अगर नाभि से होके जाए तो इसी जीवा को हम बोलते हैं नाभीय जीवा। यानी कि ये BC अगर यहाँ से जा रही है, ये मान लीजिए B' और C', ठीक है, तो BC जीवा कहलाएगी और यही जीवा अगर नाभि से होकर जाएगी तो हम इसको बोलेंगे नाभीय जीवा। ठीक, उसके बाद अगर कोई जीवा नाभि से होकर जा रही है और वो 90 अंश का कोण बना रही है तो उसको हम बोलते हैं नाभिलंब जीवा। ये इसको क्या बोलेंगे हम? नाभिलंब जीवा, नाभिलंब जीवा। और जो सबसे पहली वाली थी वो थी जीवा, ये वाली ग्रीन वाली, ये जीवा मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, ये तो कहलाएगी जीवा। और जो दूसरी ग्रीन वाली है ये नाभीय जीवा, नाभीय जीवा, ठीक। और जो ये वाली है नीली वाली, ये कहलाएगी नाभिलंब जीवा, नाभिलंब, नाभिलंब जीवा, ठीक। तो इन तीनों में आपको अंतर मालूम होना चाहिए, ठीक। पहले ग्रीन वाली जीवा, दूसरी ग्रीन वाली जो नाभि से होकर जा रही है नाभीय जीवा, और जो नाभि पर 90 अंश का कोण अगर बना रही है वही जीवा कहलाएगी नाभिलंब जीवा। और जो P से S तक की दूरी होती है उसे बोलते हैं नाभीय दूरी, इसको बोलते हैं नाभीय दूरी। तो ये हमें पता होनी चाहिए, नाभीय दूरी, इसको हम कहेंगे फोकल डिस्टेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में नाभीय दूरी। नाभीय जीवा को फोकल कोड, ठीक है, नाभिलंब जीवा को फोकल कोड। तो नाभीय जीवा है ये नाभिलंब जीवा। तो नाभीय जीवा और नाभिलंब जीवा में अंतर समझ में आ रहा होगा। फोकल कोड कहीं भी हो सकती है और परपेंडिकुलर फोकल कोड का मतलब जो इस पर 90 डिग्री पे बना रही है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम बताते हैं इस नाभिलंब की लंबाई कैसे निकालते हैं। तो ये कोड पॉइंट है A और इसके कोऑर्डिनेट आपको पता ही है A,0, इसे हम बोलते हैं शीर्ष, इसके कोऑर्डिनेट 0,0, इसे बोलते हैं नियता, और ये होती है x = -a, ठीक है। और PS क्या होती है? नाभीय जीवा। और यहाँ पर ये जो यहाँ से नाम दे देता हूँ मैं, इसे नाम दे देता हूँ चलो MN, और जो MN है इसे हम कहेंगे नाभिलंब जीवा, ठीक है। इसकी लंबाई हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए लंबाई यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है? A है, ठीक। तो इसे हमने ना थोड़ी देर के लिए इसको L मान लिया, तो L के हिसाब से M के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे A,L, ठीक। अब यहाँ पर जरा समझने वाली बात है, L का जो डबल M होगा वो कहलाएगा नाभिलंब की लंबाई, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे, चूंकि इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो परवलय पर स्थित हैं, तो जो परवलय की इक्वेशन होगी उसको सेटिस्फाई करेंगे। और परवलय की इक्वेशन क्या है इस टाइप की? y² = 4ax। तो y के स्थान पे तो काम करेगा ये वाला पॉइंट, यानी y के स्थान पर रख दिया हमने l², और यहाँ पे 4a ऐसे रहेगा, और जो पहला पॉइंट है वो हो जाएगा a, तो इसके स्थान पर रख दिया a। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो l² बराबर हो गया 4a², तो यानी l बराबर आ गया 2a, ठीक है। तो जो l है ये कहलाता अर्धनाभिलंब, और नाभिलंब कितना हो जाएगा? 2l, यानी l का डबल जो होगा 2l, ये कहलाएगा नाभिलंब। तो जब l 2a है तो 2l कितना हो जाएगा? 4a। तो ये जो कहलाता है नाभिलंब की लंबाई कहलाती है, यानी नाभिलंब की लंबाई कितनी हो गई? 4a, ठीक। साथ में ये भी होता है कि नाभिलंब के सिरे क्या हो गए। अब देखिए a की दूरी हम निकाल चुके हैं, a हमें मालूम है और l हम अभी निकाला हमने 2a, तो नाभिलंब के सिरे हो गए A,2a। अब चूंकि एक सिरा इधर है और एक इधर है, ये वाला जो सिरा 4th क्वाड्रेंट में, तो क्वाड्रेंट के हिसाब से ये जो हो जाएगा A,-2a। तो इसे हम मिला के ये कह सकते हैं कि नाभिलंब के जो सिरे होंगे वो क्या होंगे? A,+-2a, ये कहलाएंगे नाभिलंब के सिरे के निर्देशांक। अब देखिए परवलय के प्राचलिक समीकरण, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जैसा कि हमने पहले वाले जो सर्किल पढ़ाया था उसमें भी हमने बताया था कि परवलय के प्राचलिक समीकरण क्या होते हैं, यानी कि जब चर राशि x तथा y पृथक पृथक किसी तीसरी चर राशि पर निर्भर करते हैं तो x और y का तीसरी चर राशि से संबंध दिखाने वाले समीकरण को प्राचलिक समीकरण कहते हैं। यानी कि एक x हो एक y, ये दो चर हो गए, अगर इनका किसी तीसरे चर से संबंध हो, यानी कि यहाँ पर हम t करेंगे
यहाँ भी हम टी में करेंगे, क्या संबंध होगा वो हम अभी बताएंगे। तीसरे चर से संबंध हो तो ये दोनों जो समीकरण होते हैं ये प्राचलिक समीकरण कहते हैं, और जो चर होता है तीसरा उसे हम बोलते हैं प्राचल। ठीक है, तो ये जो होते हैं इनकी खास बात ये होती है कि जो समीकरण होते हैं उसको सेटिस्फाई करते हैं। जैसे परवलय के प्राचल समीकरण थे तो वो परवलय की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते थे, बिल्कुल इसी प्रकार से परवलय के जो प्राचलिक समीकरण होंगे वो परवलय को यानी कि पैराबोला को सेटिस्फाई करेंगे। तो पैराबोला की जो इक्वेशन होती है हम जानते हैं, मैं अभी प्रूव करके आ चुका हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होती है 4ax। ठीक है, हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं, देखिए y अपॉन 2a इज इक्वल टू 2x अपॉन वाई। पहले ये बताइए कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं या नहीं ले सकते। देखिए यहाँ से 2a इधर आ गया, यहाँ 2 बचा और एक वाई स्क्वायर है, एक मैंने इधर लिया है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए t मान लेता हूँ इसको, ठीक है, और मैं फर्स्ट और लास्ट को इक्वल करूँ तो y अपॉन 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से t, और सेकेंड और लास्ट को इक्वल करूँ यानी कि 2x अपॉन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा t। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ गया, देखिए 2at, और यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा t y अपॉन 2, और y की वैल्यू ये रख दीजिए जो हमने अभी ताजी निकाली है। तो क्या निकाली हमने y की वैल्यू 2at अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 2at स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर देखिए अलग अलग चर जो हैं x और y, उनका तीसरे चर यानी t से जो संबंध है वो क्या आया, x इज इक्वल टू at स्क्वायर, और दूसरा क्या संबंध आया y इज इक्वल टू 2at। तो इन इक्वेशन को हम कहेंगे प्राचलिक समीकरण। किसकी इक्वेशन, परवलय की प्राचलिक इक्वेशन। अब इनको अगर हम पॉइंट के रूप में लिखें ऐसे, यानी x का पॉइंट पहला at स्क्वायर कोमा 2at, तो इसको हम कहेंगे प्राचलिक बिंदु, और जो t कहलाएगा यहाँ पे वो कहलाएगा प्राचल। तो इन्हें क्या कहेंगे हम, प्राचलिक बिंदु, प्राचलिक, पैरामीट्रिक बोलते हैं अंग्रेजी में इनको, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, प्राचलिक बिंदु। ठीक है, और इंग्लिश में हम कहेंगे इसको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। अब देखिए मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ जो क्वेश्चन करते समय काम आएंगी। नंबर 1, तो इसे हम ऐसे नोट करके डाल सकते हैं। देखिए शब्द नंबर 1, परवलय का जो नाभिलंब होता है उस पर कितने परवलय खींचे जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि परवलय का जो नाभिलंब होता है यानी कि यहाँ पर नाभिलंब होगा, ठीक है, तो उस पर एक परवलय तो ऐसे खींचा जा सकता है यानी कि इस साइड में, और इसी पे एक दूसरा परवलय ऐसे खींचा जा सकता है, यानी कि किसी भी परवलय का जो नाभिलंब होता है उस पर 2 परवलय खींचे जा सकते हैं, एक इस साइड में, यानी एक तो ये तो होगा ही जो दिया हुआ, और एक दूसरा इस साइड से खींच सकता है। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, यानी कि एक तो यही वाला होगा, मैं थोड़ा सा इसको पीछे से बना देता हूँ, यानी कि दूसरा जो परवलय होगा वो इस टाइप से होगा, यानी कि परवलय के नाभि पे 2 परवलय खींचे जा सकते हैं। एक ही काम की बात। दूसरी बात, यहाँ पे ये भी कह सकता है कि परवलय के नाभिलंब का समीकरण बताओ। तो परवलय के नाभिलंब का समीकरण बताने के 2 तरीके हैं। क्या क्या, पहला तरीका तो ये है कि हमें इसके नाभिलंब के सिरे मालूम है 1,2a, और इसका सिरा है 1,-2a। ठीक है, तो 2 बिंदु से जाने वाली इक्वेशन निकाल लेंगे तो हमें नाभिलंब का समीकरण मालूम हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमें एक्स अक्ष का इक्वेशन मालूम है, इसका एक्स अक्ष का इक्वेशन मालूम है, और चूंकि ये नाभिलंब जो इस पे लंब है तो लंब रेखा का समीकरण निकाल लेंगे तो हमें नाभिलंब का समीकरण मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉमन बातें जो हमें पता होनी चाहिए। साथ में इस चीज का बहुत यूज हुआ क्वेश्चन करते समय कि परवलय की शीर्ष से दूरी यानी शीर्ष की नाभि से दूरी ये वाली और नेता से जो दूरी होती है वो समान होती है। तो इसका हम लेके चलेंगे कई कंसेप्ट, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो ये जो शीर्ष होता है वो क्या, नेता और नाभि का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट का भी क्वेश्चन करते समय यूज करेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब हम उनको कराते हैं। लीजिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित परवलयों का शीर्ष, नाभि, नियता, नाभिलंब की लंबाई तथा नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इतनी चीज हमें निकालनी, एक तो परवलय का शीर्ष, एक नाभिलंब, नाभि, नियता, नाभिलंब की लंबाई और नाभिलंब के सिरे, यानी कि इसमें हमें 5 चीजें निकालनी है। ठीक है, तो जो परवलय पहले हमें दे रखा, देखिए ये जो परवलय दे रखा वो ये दे रखा, तो पहले हम इसकी तुलना करेंगे किस टाइप का।
तो ये जो परवलय है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का है। तो यहाँ पे तुलना कैसे करनी है, देखिए x का जो गुणांक है वो 8 है और यहाँ पे x का जो गुणांक है वो कितना 4a, तो 4a बराबर कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, 4 दूनी 8, ठीक है। बस अब हमें सूत्र लिखते चले जाना। अगर आप फोटो बनाना चाहें तो फोटो बना सकते हैं इसकी। इस टाइप का जो परवलय होता है वो ऐसे बनेगा, वाई स्क्वायर 4x, यानी फर्स्ट टाइप का परवलय है, ठीक है। यहाँ इसकी नाभि होती है, यहाँ इसकी नियता होती है। तो अब देखिए क्या सबसे पहले क्या पूछा हमसे, शीर्ष। तो शीर्ष हम जानते हैं कोई सा भी परवलय हो, टेढ़ा मेढ़ा कैसा ही परवलय हो, चारों टाइप में से सभी के जो शीर्ष होते हैं वो 0 0 ही होते हैं, ठीक है। चाहे एक्स की धन दिशा में बने, चाहे एक्स की ऋण दिशा में, या वाई की धन दिशा में, वाई की ऋण दिशा में। तो उससे क्या पूछा, नाभि। नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं इसके, हम जानते हैं 1,0, यानी कि नाभि हो जाएगी 1,0। ए का मतलब कितना है 2, तो यानी 2,0। और क्या पूछा हमसे, नियता। तो नियता कहाँ है, जितनी दूरी पे नाभि होती है, यानी ए दूरी पे नाभि है तो ए ही दूरी पे क्या होगी, नियता हो जाएगी। एक्स इज इक्वल टू होती है माइनस का ए, तो क्या हो जाएगी नाभि एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। और ए कितना है, ए है हमारे पास 2, तो नाभि नियता हो जाएगी x + 2 = 0, ये हो जाएगी नियता, ठीक है। उसके बाद क्या है, नाभिलंब की लंबाई। तो नाभिलंब की लंबाई का तो एक ही फॉर्मूला है, क्या है नाभिलंब की लंबाई का 4a, और a कितना है यहाँ पे, a है यहाँ पे 2, तो नाभिलंब की लंबाई हो जाएगी 8, ठीक है। उसके बाद क्या कहा हमसे, नाभिलंब के सिरे। नाभिलंब के सिरे क्या होते हैं, जो नाभि पे लंब होता है वो होता है नाभिलंब, और इसके सिरे ये वाले, ये इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 1,2a, और ये वाला है 1,-2a। अब तो सिरे क्या हो जाएंगे, देखिए a की जगह हम रखेंगे 2, तो 2,4a हो जाएंगे, और यहाँ रखेंगे तो 2,-4, ए नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये नाभिलंब के सिरे हो गए, ठीक। अगर आपको एग्जाम में करने हैं, ठीक है, आप एकेडमी में पढ़ते हैं तो इस तरह से इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे, ठीक है। करने का जो विधिवत तरीका है वो ये है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन ये करने हैं, सूत्र लिखने, चित्र बनाना चाहो आप चित्र बना सकते हो, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे ये वाला हमने क्वेश्चन किया है, बिल्कुल आप देखिए जो बी और सी है वो भी बिल्कुल सेम ऐसे करना है। पहले देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 12x है, ये हमने इससे तुलना करी, ए की वैल्यू निकाल ली, और ए की वैल्यू निकालने के बाद फिर शीर्ष क्या होते हैं, ये वाई स्क्वायर माइनस 4x का टाइप है, यानी कि ये जो परवलय बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, इस साइड में, ठीक है। जब इस साइड में बनेगा तो क्या हो जाएंगे, सब कोऑर्डिनेट इसके हिसाब से शीर्ष तो वही रहेंगे 0 0, जैसे कि हमने बताया था, ठीक है। और नाभि क्या हो जाएंगी इसकी, -1,0 हो जाएगी नाभि, एक की जगह कितना 3, तो -3,0। नियता कहाँ होगी इसकी, इस साइड में बनेगी, यानी जितनी दूरी पे शीर्ष होता है उतनी दूरी पे नियता होती है। क्योंकि एक्स अक्ष की धन दिशा में है, तो एक्स अक्ष की धन दिशा में है तो नियता हो जाएगी x = a। तो a की जगह 3 रख दिया, ये आंसर आएगा। नाभि लंब की लंबाई, जो नाभि पे लंब होता है वो नाभि लंब की लंबाई होती है 4a, a की जगह 3 है तो 12 मात्रा। नाभि लंब के सिरे ये वाले, सेकंड क्वाड्रेंट में निर्देशांक होंगे -1,2a, और फोर्थ में होंगे -1,-2a। तो क्या हो जाएंगे, ए की जगह हम रख देंगे कितना 3, तो -3, और 2a का मतलब हो जाएगा 6, तो -3, +-6। अब देखिए ये वाला जो परवलय है x² = 4a/, वो क्या बनेगा, वो इस तरह से बनेगा, देखिए x अक्ष y अक्ष की धन दिशा में ऐसे रखे, तो यहाँ इसकी ये नाभि हो जाएगी, ठीक है, यहाँ इसकी ये नियता हो जाएगी, ये हो जाएंगे शीर्ष 0 0, और नाभि क्या हो जाएगी, इसके नाभि के निर्देशांक हो जाएंगे 0,a, क्योंकि y अक्ष पे x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। नियता का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है y बराबर a की जगह हो जाएगा -a। तो इसे तुलना करिए, देखिए पहले हमने ये निकाल लिया, a की वैल्यू, शीर्ष तो 0 0 रहेंगे, नाभि क्या है इसकी 0,a, a की जगह 9 रख दिया, नियता y = -a, a की जगह कितना रख दिया हमने, a की जगह रख दिया यहाँ पे 9, तो 9 रखेंगे तो y + 9 = 0। नाभि लंब की लंबाई 4 है, यही रहेगी, a की जगह 3 रख दिया, 12 मात्रा। नाभि लंब के सिरे कितने हो जाएंगे, +-2a, 0। तो नाभि लंब के सिरे कौन से, ये वाले, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने हो जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएंगे 2a, a, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, a है, और ये कितनी है इधर की 2a, तो पहले x होगा फिर y होगा, तो x कितना है यहाँ पे 2a, और y कितना a। इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा -2a, a, यानी कि x तो हो जाएगा इधर नेगेटिव और y हो जाएगा पॉजिटिव, यानी दोनों को मिला क्या लिखेंगे, +-2a, a, यहाँ a की वैल्यू डाल दी, आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से जो इसका डी पार्ट है वो आप खुद कर सकते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित परवलयों के शीर्ष, नाभि, अक्ष, नाभिलंब और नियता ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें 1 2 3 4 5 चीजें निकालनी है। लेकिन अब चक्कर क्या है कि जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ये उस रूप में नहीं है जिस रूप में मैंने अभी आपको बताए थे। तो मैंने जो बताया ये बताया कि परवलय 4 प्रकार के हैं। पहला परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दूसरा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4ax, तीसरा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और जो चौथा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माने 4ay। इन्हीं की मैंने नाभि, शीर्ष, नियता, अक्ष का समीकरण बताया, लेकिन इस टाइप के परवलय का नहीं बताया। तो हम देखिए कैसे इस टाइप के परवलय का हम नाभि, शीर्ष, नियता निकालेंगे, वो चीज़ अब यहाँ पे सीखेंगे। तो हम सबसे पहले काम ये करेंगे कि जो परवलय दे रखा उस इस रूप में चेंज करेंगे, यानी जिस रूप में मैंने बताए थे उस रूप में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ पर देखिए इतना जो पोर्शन है y+3, इसको तो हम मान लेंगे कैपिटल Y, ठीक है। और जो दूसरा वाला है x वाला पोर्शन इतना, इसको हम मान लेंगे कैपिटल X, x+2 को कैपिटल X। तो जैसे ही मानेंगे तो देखिए इक्वेशन ये आ जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2x आ गई। अब जब हम इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ से 4a बराबर कितना है 2, यानी a बराबर आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब देखिए ये जो परवलय आया ये वाला, इसका तो हम सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? हम शीर्ष भी जानते हैं। शीर्ष क्या होता है इसका? 0 0 होता है, ठीक है। इसका हम नाभि भी जानते हैं। नाभि क्या होती है इसकी? इस टाइप वाई स्क्वायर 4x टाइप का, तो नाभि होती होगी इसकी a,0, a की वैल्यू 1/2 है तो 1/2,0। नियता अक्ष भी जानते हैं, क्योंकि ये परवलय इस टाइप का है, यानी कि ऐसे बनेगा, एक्स अक्ष पे बनेगा। तो एक्स अक्ष पे क्या होता है? अक्ष अक्ष यानी एक्स अक्ष पे क्या होता है? y बराबर 0, तो y बराबर 0 हो गया अक्ष का समीकरण। नाभिलंब की लंबाई 4a होती है, चाहे आंधी आए, चाहे बारिश आए, चाहे तूफान आए, नाभिलंब की लंबाई 4a होती है। a की जगह कितना? 1/2, तो 2 दूनी 4, 2 मात्रक आ जाएगी। साथ में नियता जब परवलय इस टाइप का बनना तो नियता इधर हो जाएगी, यानी कि हो जाएगी y के समांतर रेखा का समीकरण जिसकी मूल बिंदु से दूरी a हो, यानी कि -a हो। तो -a का मतलब a की जगह कितना? माइनस का। लेकिन ये हमारे आंसर नहीं है, ये हमारे आंसर नहीं है। तो आंसर कौन सी? चूंकि हमें निकालने हैं इस वाले के, तो इस वाले निकालने के लिए जो ये पहला पॉइंट है ये तो काम करेगा कैपिटल एक्स का, और जो दूसरा पॉइंट है वो कैपिटल वाई का। और ये वैल्यू उठाकर हमें कहाँ रख देनी? जो हम स्टार्टिंग में मानेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि शीर्ष जो आ जाएगा, अब इस वाली इक्वेशन का जो हमें इक्वेशन दे रखा है क्वेश्चन में, उसका जो शीर्ष होगा असली वाला, ये जो शीर्ष निकाला था वो असली नहीं था। असली वाला शीर्ष क्या हो जाएगा? इस बाई के स्थान पे ये वाली वैल्यू रख देंगे 0, और एक्स के स्थान पे भी क्या रख देंगे? 0। तो क्या आ जाएगा? y+3 इज इक्वल टू 0 और x+2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -3 और x इज इक्वल टू -2। तो शीर्ष क्या हुआ असली वाला? -2, -3। देखिए ये हुआ शीर्ष, ठीक है। ये क्या हो गया? शीर्ष। बिल्कुल इसी तरह से देखिए हम और निकालेंगे। अब ये क्या है इसके? ये तो हो गया शीर्ष, ये नाभि है। नाभि है a,0, तो जो पहला पॉइंट है वो कैपिटल X हो जाएगा, दूसरा कैपिटल Y। ये वाली उठा के वैल्यू फिर हम वहीं रख देंगे। देखिए स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग का मतलब यहाँ पे जो हमने माना था, तो यहाँ पर रखेंगे देखिए y+3 और x+2। तो क्या था? y+3, y की वैल्यू कितनी है? अब है y की वैल्यू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी -3, और x+2 बराबर कितना है? x+2 बराबर है कैपिटल X। कैपिटल X कितना है यहाँ पर? देखिए 1/2। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा, एक आधे में से 2 घटाएंगे तो -1/2 बचेगा, यानी कि 3/2। तो कितने हो गई? नाभि हो जाएंगे इसकी। पहले हमेशा x की वैल्यू रखेंगे और उसके बाद y की वैल्यू कितनी? -3। ये नाभि हो गई, ठीक है। अब दूसरा क्या निकालना है? उसके बाद अक्ष निकालना। अक्ष क्या है इसका? y बराबर 0। तो y बराबर 0, ये y को उठा कर रख देना यहाँ पे। तो y को यहाँ रखेंगे तो y+3 बराबर कितना? कैपिटल Y की वैल्यू कितनी? 0। ये आ गया इसका अक्ष का समीकरण। उसके बाद क्या? नाभिलंब की लंबाई। देखिए नाभिलंब की लंबाई वही रहती है, नाभिलंब की लंबाई नहीं चेंज होती, आंसर यही रहेगा, ठीक है। तीसरा क्या है? नियता। नियता क्या? x इज इक्वल टू -½ और इस x को कहाँ रख देना? उठा के इसे x को उठा कर रख देना, यहाँ से चलना है ऐसे 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 करके यहाँ पे पटक देना, ठीक है। तो लीजिए देखिए x की जगह हम रखेंगे x+2 बराबर x की वैल्यू -½ तो इसको चाहो तो इसे थोड़ा सा इस तरह लिख सकते हो, 2x, 2 दूनी 4 और 1 हो जाएगा 5, ऐसे आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया अक्ष का समीकरण। तो ये तो मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पे बता दिया, तो थोड़ा खसर फसर हो गया, यानी कि इधर उधर हो गया। तो
इसको मैंने सिस्टमेटिक तरीके से किया, लेकिन एक पेज पे समझाना आपको जरूरी था जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो एग्जाम में आप इस तरह से करेंगे। देखिए पूरा करने का विधिवत तरीका ये है। तो पहले जो हमें परवलय दे रखा उसको हमने देखिए इस पर कन्वर्ट कर लिया, इसके शीर्ष नाभि नियता जैसे कि अभी मैंने बताया था, सब कुछ वैसे हमने निकाल लिए। उसके बाद इसकी सहायता से जो पुराना वाला है यहाँ पर देखिए, यहाँ कर दिया, ये नीले रंग का जो हो रहा है ये हमने कर लिया। ठीक है, ये वाला पूरा देखिए यहाँ पर दिए गए परवलय के शीर्ष, नाभि, अक्ष, नाभिलंब, नियता, ये सब कुछ निकाल दिया। ठीक, तो ये आपका हो गया पूरा क्वेश्चन। यानी यहाँ से स्टार्ट है, ए से पहले इतना करना है रेड वाला, उसके बाद ये नीला वाला करना है। ठीक, बिल्कुल इसी प्रकार से जो दूसरा क्वेश्चन है देखिए वो कैसे करना है। तो देखिए इसका ए पार्ट तो हमने इसका कर दिया है, अब हम इसका करेंगे बी पार्ट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। अब इसका जो बी पार्ट है, बी सी डी, इन तीनों का जो तरीका वो एक ही है। आप बी वाला क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से तमीज से समझ लीजिए तो आपको सी और डी खुद कर लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले बी पार्ट को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसकी रूप में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, इसके लिए हमें करनी होगी परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग। तो कैसे करते हैं देखिए वो मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, तो परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए सबसे पहला रूल होता है कि वाई स्क्वायर के साथ वाई वाला पद रख लेंगे। तो लीजिए वाई स्क्वायर के साथ मैंने वाई वाला पद रख लिया। ठीक है, उसके बाद जो बचा वो ऐसे लिख देना। सबसे पहला काम तो ये है। ठीक, अब क्या करना है, वाई स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर गुणांक 1 है। अब मान लीजिए यहाँ पे वाई स्क्वायर गुणांक 1 नहीं होता तो क्या करते, हम उसे कॉमन लेके इधर 0 को पहुंचा देते या कॉमन लेके यहाँ पे बाहर लिख लेते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इसके बाद क्या रूल होता है, जो वाई है उसके गुणांक का आधा करना, आधा करने का मतलब ये, और फिर उसका वर्ग करना। तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी इतना ही हमें इसमें जोड़ देना है और इतना ही हमें इसमें घटा देना। देखिए 9 हमने जोड़ दिया, 9 ही हमने घटा दिया। 4x प्लस के 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x और 13 में 9 यानी कि 4, और इसको हम देखिए राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल सेम ये उसी रूप में कन्वर्ट हो गया जो कि पहला क्वेश्चन हमें दिया था। देखिए इस रूप में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो अब क्या करना, हमें बिल्कुल इसे वैसे ही करना है जैसे कि हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया है। बस अंतर क्या होगा, इसको हम जब कैपिटल वाई मानेंगे तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको मानेंगे हम कैपिटल एक्स। ठीक है, इसे कैपिटल वाई और इसको कैपिटल एक्स, तो ये हो जाएगा 4x। ठीक, अब बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन करना है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 आपको कराया। बस अंतर क्या है, पहला वाला जो परवलय है वो ऐसे बना था, अब ये वाला जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। जब इस तरह से बनेगा तो सारे फॉर्मूले भी इसी वाले के रूप के लगेंगे। मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, मैं आपकी हेल्प के लिए मैंने सॉल्व कर दिया, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यही वाला क्वेश्चन ये किया है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए पहले यहाँ पर सॉल्व हो गया है। ठीक, इससे पहले हमने इसे वाई मान लिया, इसको कैपिटल एक्स मान लिया, कंपेयरिंग करी। पहले तो हमने इस वाले के यानी जो इक्वेशन ये वाली दे रखी है इसके हमने देखिए शीर्ष, नाभि, अक्ष, नाभिलंब, नियता निकाल लिए। उसके बाद जो परवलय 1 हमें दे रखा इसके लिए निकालें। कैसे निकालेंगे, जो पहला पॉइंट होता है ये पहला वाला काम करता है कैपिटल एक्स का, और जो दूसरा होता है वो कैपिटल वाई का। और ये एक्स और वाई की वैल्यू हमें कहाँ रखनी, जो स्टार्टिंग में हमने मानी थी। कहाँ मानी थी, यहाँ पर देखिए, यहाँ कैपिटल एक्स की जगह 0 रख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कैपिटल वाई की जगह 0 रख देंगे। जैसे ही हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ से देखिए शीर्ष निकल के आ जाएंगे। ये आ गया, देखिए रखा हमने 0, शीर्ष निकल के आ, एक आंसर ये आ गया। दूसरा आंसर के लिए नाभि, फिर वो देखिए वही पहला वाला कैपिटल एक्स का काम करेगा, और जो दूसरा पॉइंट है वो कैपिटल वाई का। तो एक्स के स्थान पे -1 और वाई के स्थान पे 0, कहाँ पर, जो हमने स्टार्टिंग में माना था। तो यहाँ पे कैपिटल एक्स के स्थान पे -1 रख दिया, वाई के स्थान पे 0 रखा। तो देखिए यहाँ पे सोल्व होकर आ गया ये। तो दूसरा आंसर आ गया हमारा ये, पहला आंसर ये आ चुका, दूसरा ये आ चुका। अब क्या निकालना है, शीर्ष आ गया, नाभि, अब अक्ष। तो कैपिटल वाई का मान ये कहाँ रख देना, यहाँ पे जहाँ स्टार्टिंग में हमने माना था। तो वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तीसरा आंसर ये आ गया। चौथा क्या है, नाभिलंब। नाभिलंब हमने बताया था वही रहता है। ठीक है, नाभिलंब में कोई चेंजिंग नहीं होता। अब पांचवा आंसर नियता। तो कैपिटल एक्स बराबर कितना, 1। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू कहाँ रख देनी है, यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में माना है। कैपिटल एक्स की जगह 1 रख देंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा 0। ठीक, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको जो है सी पार्ट करना था। सी पार्ट भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये सी पार्ट है इसका, और ये डी पार्ट है।
तो दोनों मैंने थोड़े थोड़े सॉल्व कर दिए। इससे आए के क्वेश्चन जो है आपको स्वयं करना। देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाया हमने। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का रूल जैसा कि अभी हमने बताया था बिल्कुल सेम वही है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब ये किस टाइप का है, ये है इस टाइप का परवलय, यानी कि एक्स अक्ष की वाई अक्ष की ऋण दिशा ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये वाले सारे फॉर्मूले हम लगा देंगे। ठीक, बिल्कुल ऐसे देखिए इसकी परफेक्ट स्क्वायर किया। अब यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना आ गया, 4 आ गया। तो परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब ये यहाँ से बन हो जाए। तो बन कैसे बनेगा, हम 4 यहाँ से हमने क्या करा, कॉमन ले लिया। देखो बन हो गया। अब इसके गुणांक का आधा, वाई का गुणांक है यहाँ पे 1 का आधा कितना होता है 1/2, और फिर उसका वर्ग करना। तो 1/4 यहाँ पे जोड़ दिया, 1/4 हमने यहाँ पे घटा दिया। अब इस इतने, ये तो फॉर्मूला बन गया इतना। देखिए 4 के अंदर एंट्री कर दी, इसको राइट लेफ्ट में ले गए। अब फिर देखिए वही कहानी बन गई। इसको हम कैपिटल वाई मान लेंगे, इसको कैपिटल एक्स, और उसके बाद जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन किए थे पहले और दूसरे ए और बी, उसकी तरह इसको कर देंगे। ठीक है, लीजिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि, नाभि से मतलब एस, तथा नियता ये है। एक बात हम यहाँ पे आपको बता दें कि जब भी नियता में एक्स और वाई दोनों आ जाए तो समझ जाओ कि जो परवलय बनने वाला है वो कुछ इस टाइप का बनने वाला है। यानी कि परवलय जो बनेगा उसमें आपको ये सीधा नहीं बनेगा, यानी कि अक्षों पे नहीं बनेगा इस टाइप का, ना तो ऐसे बनेगा, ना ही ऐसे, ना ही ऐसे, ना ही ऐसे। यानी कि वो जो बनेगा इस तरह से बीच में कहीं बनेगा। वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कहीं भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। और इसकी इक्वेशन निकालने के लिए हमें नाभि और नियता की जरूरत पड़ती है, जो क्वेश्चन हमें दे रखी है। देखिए यहाँ पे नाभि भी दे रखी है और नियता भी दे रखी है। तो अगर दो चीज़ें हमें मालूम है तो हम किसी इस टाइप का जो परवलय होगा उसे हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नाभि यहाँ पे कितनी दे रखी है, 0,0। ठीक है, और ये पी एम होता है, पी, और ये पॉइंट होता है एक्स, वाई। यहाँ पे कहीं इसकी जो है नियता होगी पी एम। ठीक, और ये जेड एम क्या होगी, इसकी नियता होगी। और नियता का समीकरण हमें दे रखा है, कितना है नियता का समीकरण, 3x - 4y + 2 = 0। ठीक है, तो बस करना क्या, हमें परिभाषा लगा देनी है और आंसर आ जाएगा। परिभाषा क्या होती है, देखिए PS = PM, इसे परिभाषा बोलते हैं। तो जब भी हमें नाभि दे दें, नियता दे दें, तो ये हम डेफिनेशन से करेंगे। और डेफिनेशन के हिसाब से क्या करना, हमें इसका स्क्वायर करेंगे तो PS का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PM का स्क्वायर। PS का स्क्वायर का मतलब बिंदु P की नाभि से दूरी। कैसे निकालेंगे बिंदु P की नाभि से, x - 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर कर दिया है तो इसलिए अंडर रूट हट जाएगा, y - 0 का होल स्क्वायर। PM क्या होता है, नियता पर लंब की माप। देखिए फर्स्ट चैप्टर का, इसमें जो सेकंड चैप्टर हमने कराया था उसका यूज हो रहा है, तो इसको यूज करेंगे। तो अब हम करना कैसे, इसे करने के लिए देखिए कोई क्या करना, क्योंकि जो बिंदु है वही है जो इसी इक्वेशन में दे रखे हैं, इसलिए ऊपर तो यही लाइन लिखेंगे, जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको ऐसे लिखेंगे। बस हमें क्या करना, अपोन में एक्स के गुणांक का वर्ग, एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक है यहाँ पे 3, यानी 3 का वर्ग, और वाई का गुणांक का वर्ग, वाई का गुणांक है कितना, -4 ये। ठीक है, और यहाँ पे मोड लगा देंगे, क्योंकि दूरी है तो इसलिए मोड लगा देंगे। लेकिन यहाँ हमने स्क्वायर कर दिया, जब स्क्वायर करते हैं तो मोड हट जाता है, तो मोड हटे क्या रह जाएगा, केवल ये रह जाएगा। ठीक है, जब भी हम मोड का वर्ग करते हैं तो ब्रैकेट बन जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें, मोड हट जाता है क्योंकि वर्ग के अंदर मोड नहीं रह सकता। ठीक है, अब हम देखिए इसको सोल्व कर लेंगे दोनों साइड में, यानी कि यहाँ पे ए फॉर्मूला खोल देंगे, यहाँ a + b के होल, यहाँ जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल देंगे, आंसर इसका हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इसे a + b + c के होल स्क्वायर से, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पूरा सोल्व किया है, समझाने मैंने आपको दिया है और ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, वैसे इस पॉइंट के स्थान पे अगर कुछ और होता तो वो पॉइंट यहाँ पे रखे जाते, लेकिन x और y है इस पॉइंट के स्थान पे, इसलिए इसमें ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको सॉल्व किया है इस तरह से, आपको ऐसे एग्जाम में करना है। नाभि S ऐसे, परवलय पर स्थित बिंदु P x, y, तब परिभाषा से PS = PM। अब यहाँ पे हमने देखिए बिंदु P की नाभि से दूरी निकाल दी, P हमें ये है, S यहाँ पे। यहाँ चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हो, मैंने समझाने के लिए बना दिया है। ठीक है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं होती है। PM वही देखिए नियता पर लंब की माप, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लिए। स्क्वायर करने के बाद देखिए यहाँ पर फॉर्मूला खोला, a + b + c का होल स्क्वायर। इस 25 को उठाकर हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर + 2ab, यहाँ से देखिए यहाँ तक हो गया, + 2bc + 2ca। तो ये जो पहला है ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है और ये c का।
ठीक है। तो 2ab, तो a की जब है प्लस, यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, माइनस आ गया। कौन सी वाली, यहाँ पर देखिए माइनस आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस हमने कर दिया है, ठीक है। 2bc 2ca, इस तरह से हमने फॉर्मूला ला के इसको सॉल्व कर लिया और आंसर हमारा ये आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। ये भी बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन जो हमने अभी करा था। नाभि दे रखी, यानी कि ये एस हो गया, नियता दे रखी, और परवलय पर स्थित बिंदु पी हम मान लेंगे एक्स कोमा वाई। तो हमें क्या करना, पी एस निकालना। पी एस कैसे, परिभाषा क्या, पी एस इज इक्वल टू पी एम। और पी एस कैसे निकलेगा, बिंदु पी की नाभि से दूरी, नाभि ये है और पी ये है, तो एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गई नियत। और नियता पर लंब की माप कैसे बताई थी हमने अभी, पहले तो रेखा लिख लेनी है पूरी, तो रेखा लिख लेंगे 3x माइनस के 4y प्लस 1 अपोन में क्या करना है, x के गुणांक का वर्ग, x का गुणांक कितना है 3, y के गुणांक का वर्ग कितना -4, ठीक है। और यहाँ पे मोड लगा देंगे। अब इसके बाद हम वर्ग करेंगे, जब वर्ग करेंगे तो इधर का तो रूट हट जाएगा ये वाला, और इधर क्या है, ये मोड हट जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा, ठीक है। जैसे पहले किया था बिल्कुल सेम वैसे ही कर देंगे। तो मैंने देखिए यहाँ पे सोल्व किया, आप इसके उत्तर को देख लें और जैसे आपका आंसर भी मिल जाए। वैसे आप इसको स्वयं करें, स्वयं करने के बाद लास्ट में बिल्कुल आंसर को मिलाएं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से, ये आंसर इसका हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि 1, -1 और शीर्ष 2, 1 है, साथ में परवलय का अक्ष तथा नाभिलंब भी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिमागी वाला है। क्या क्वेश्चन, परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि आपके हमें दे रखी है। अब परवलय का समीकरण निकालने के लिए हमें चाहिए थी नियता। अब यहाँ पर नियता नहीं दे रखी, तो नियता कैसे निकालेंगे। अब देखिए नाभि 1, -1 और शीर्ष दे रखे हैं 2, 1, तो इसका मतलब देखिए शीर्ष 2, 1 है, तो इसका अब इसमें जब भी देखिए शीर्ष, अगर पहले जो स्टैंडर्ड वाला होता है उसके शीर्ष 0, 0 होते हैं, और यहाँ पे शीर्ष ये दे रखे हैं, तो इसका मतलब इसका जो परवलय होगा वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों काट रहा होगा, यानी कि इस टाइप का होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। अब नाभि इधर है, शीर्ष इधर है, तो इसका मतलब ये इस तरह से जा रहा होगा, देखिए, ठीक है। तो यहाँ इसका क्या है, नाभि है, एस हमें दे रखी है, एस कितना 1, और अब यहाँ पे देखिए एक बात और है, नाभि शीर्ष, यदि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे तो अगर इसे आप, वैसे तो आप कैसे बना लें क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा क्वाड्रेंट के हिसाब से बना देना, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में आएगा तो इसका मतलब शीर्ष जो है उसका ऐसे है, नाभि इधर है तो ऐसे बनेगा, ठीक है। ये तो हो जाएगा शीर्ष कितना है 2, 1, ठीक है। दूसरा क्या है, नाभि इसकी ये हो जाएगी S 1, -1। अब देखिए हम ये जानते हैं शीर्ष से जितनी दूरी पे नाभि होती है उतनी दूरी पे नियता होती है, यानी कि इसकी जो नियता होगी वो यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी होगी। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि ये जो पॉइंट होता है जेड है, ले लेते हैं, ये जो पॉइंट, ये जो दूरी होती है ये और ये आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले एस से, अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना, हमें पहले नियता निकालनी पड़ेगी। नियता क्या है, इस अक्ष पर लंब है, तो सबसे पहला काम क्या है, हम इस ए एस की पूर्णता निकाल लेंगे। क्यों निकाल रहे हैं पूर्णता, इस पे हम लंब रेखा निकाल लेंगे तो नियता मालूम हो जाएगी। तो क्या करना, पहले हमें ए एस की पूर्णता निकालनी है। क्यों निकालनी है, क्योंकि इस पर लंब रेखा की पूर्णता निकालने के लिए, लंब रेखा की समीकरण निकालने के लिए पूर्णता की जरूरत पड़ेगी। फिर क्या निकालना, ए एस का समीकरण निकालना। तो ए एस का समीकरण कैसे निकालेंगे, 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं नियता निकालने के लिए। तो मान लीजिए बिंदु P ये है x, y, और PM यहाँ से लंब डाल देंगे, ये PM क्या हो जाएगा, इस पर लंब हो जाएगा। अब नियता कैसे निकलेगी, पहले हम देखिए AS का समीकरण निकालेंगे, फिर उस पर लंब रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो लंब रेखा का जो समीकरण होगा वो नियता का समीकरण आ जाएगा, ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे, इसके लिए पहले हमें इस पॉइंट की और जरूरत पड़ेगी। तो थोड़ी देर के लिए हमने ये पॉइंट मान लिया x1, y1, ठीक है। क्या मान लिया इस पॉइंट को, x1, y1। अब हमने बताया था a जो होता है वो इसका मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट है तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, x1 + x2, ये हो जाएगा x1 y1 का काम करेगा, और ये काम करेगा, चलो ये x1 y1 ये हो गया, तो ये काम करेगा x2 y2 का। फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, तो x1 + x2 कितना है
+1 2। तो यहाँ से देखिए x1 कितना आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3। इसी तरह से यहाँ पे जो 1 है वो किसके बराबर होगा, y1 + y2। y2 कितना है यहाँ पे -1/2। तो यहाँ से देखिए y1 कितना आ गया, -2 और एक ये हो जाएगा 3। तो ये वाला पॉइंट हमें मालूम हो गया। अब आप समझ रहे हो कि ये पॉइंट हमने क्यों निकाला। हमने इसलिए निकाला क्योंकि हम नियता निकालने वाले हैं, और जो नियता है वो इस अक्ष पर लंब है। ठीक है, तो पहले हम इस ES का समीकरण निकालेंगे। किसका, ES का। कैसे, इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे। फॉर्मूला होता है y - y1 y2 - y1 बटे x2 - x1 ब्रैकेट में x - x1। इसकी जगह हम प्रवणता निकाली होगी हमने, तो प्रवणता तो होती है, तो प्रवणता होगी इस तरह से, चाहे यहाँ प्रवणता रख लें चाहे पॉइंट रख दें। जैसे ही इक्वेशन आ जाएगी फिर हम इस पे लंब रेखा का समीकरण निकालेंगे। कैसे, गुणांक चेंज कर देंगे और एक्स कांस्टेंट के स्थान पर लैम्डा रख देंगे, और जो लंब रेखा होगी वो कहलाएगी इसकी नियता। और जैसे ही नियता निकल गई फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा जो हमने अभी आपको 3 और 4 क्वेश्चन कराए हैं, वो क्वेश्चन ये बन जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने पूरा इसको सोल्व किया, पहले मैंने आप समझा दिया है। अब देखिए पहले वही काम किया। देखिए ए जो है एसबी का मध्य बिंदु है, यहाँ पे इसको बी मान लिया है, पॉइंट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, ए जो है एसबी का मध्य बिंदु, तब इसका देखिए पॉइंट निकाला तो ये पॉइंट हमें बी निकल के आ गया। ठीक है, एएस की पूर्णता निकाली। क्यों निकाल रहे हैं हम एएस की पूर्णता, क्योंकि हमें अभी जरूरत पड़ेगी लंब रेखा की समीकरण। तो एएस की पूर्णता ये हो गई। अब हमने देखिए इसका समीकरण भी निकाला एएस का, तो वही देखिए जो हमने अभी फॉर्मूला बताया था, चाहे पूर्णता के स्थान पर रख दिया हमने डायरेक्ट, बात एक ही है। तो एएस की पूर्णता निकाली हमने, तो सोल्व होकर पूर्णता आ गई इसकी, ये समीकरण आ गई। समीकरण को सोल्व करा तो ये इसकी आ गई समीकरण एएस की। लेकिन हमें एएस की नहीं निकालनी, इस पे लंब रेखा की निकालनी। तो इस पे लंब रेखा की समीकरण निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, गुणांक चेंज कर देंगे कांस्टेंट के स्थान पर। तो ये समीकरण आ गया इसका, हमने सोल्व किया पहले, देखिए धीरे गुणा कर ली, इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, अब इसमें इसका वो रह गया लंब रेखा का इक्वेशन कहाँ निकाला हमने, पूर्णता ये आ गई। समीकरण आया है अभी इसका पूर्णता। अच्छा, एएस की पूर्णता ये हो गई, नेता। अब देखिए इस पर हमने निकाली ये वाले लंब रेखा की। अच्छा, एक काम हमने किया, जैसे लंब रेखा निकाल के हमने क्या करा, एक बिंदु से जाने वाली रेखा निकाल ली, इस वाले से इस बिंदु से जाने वाली, और लंब रेखा की पूर्णता लगा दी। बात एक ही, तो हमें एएस की पूर्णता निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉरी एएस का समीकरण निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने डायरेक्ट समीकरण निकाल ली। कैसे, देखिए ये एक बिंदु से जा रही है, तो एक बिंदु से क्या होती है, y - y1 के स्थान पर रख दिया, बराबर पूर्णता ये इसकी पूर्णता ये है, तो लंब रेखा की पूर्णता कितनी हो जाएगी, -1/2। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका देखिए ये भी था। हम क्या निकालते, पहले एएस का समीकरण निकालते। कैसे, y - y1 के स्थान पे इसे मान लीजिए 1 +1 हो जाएगा, और m की जगह कितना है, ये 2 आया, m ये आया था, m = होगा 2 ब्रैकेट में x - x1 की जगह ये है 1। ठीक है, तो इन दो बिंदु से जाने वाली पूर्णता निकालते, फिर हम क्या करते हैं, इस पे लंब रेखा की समीकरण निकाल लेते। लंब रेखा कैसे निकलते, तो इसे जैसे देखिए y + 1 हो जाएगा 2x + के 2, तो ये हो जाएगा 2x - y, इसको इधर ले जाएंगे, सबको राइट में ले गए, तो -y ये हो जाएगा +के 1। अब इस पे लंब रेखा का समीकरण कैसे निकालता, गुणांक चेंज ऐसे रखे, और इसके कांस्टेंट के स्थान पे लैम्डा। अभी कहाँ से जा रही है, इस पॉइंट से जा रही है, 3,3 3,3 से यहाँ से गुजारती है, तो 3 3 दूनी 6, कितना जाएगा 3 3 दूनी 6 प्लस के लैम्डा, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया, -9। और इस 9 को उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ पे। तो इस तरह भी हम इसकी पूर्णता निकाल देना, लंब रेखा समीकरण निकाल सकते थे। देखिए बात एक ही है, चाहे एएस का समीकरण निकाल लो, उस पर लंब रेखा का समीकरण निकाल लो, या एएस की पूर्णता निकाल के इस एक बिंदु से जाने वाली रेखा की पूर्णता निकाल लो, और इस पर लंब रेखा की पूर्णता। तो एक बिंदु जाने वाली समीकरण निकाल लिया, फिर हमने इसकी लंब रेखा की पूर्णता निकाल ली। तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह देखिए आके, उसके बाद फिर वही काम करा परिभाषा से, PS = PM, यानी PS² = PM², दोनों पक्षों का स्क्वायर किया, और आंसर हमारा आ गया। ठीक, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें अभी कुछ और भी पूछा था, वो रह गया। देखिए एक तो पूछा था परवलय का समीकरण, तो परवलय का समीकरण तो हमने बता दिया, साथ में पूछा परवलय का अक्ष, यानी कि अक्ष का समीकरण। तो अब परवलय का अक्ष का मतलब ES, तो आप देखिए हमें ES का भी समीकरण निकालना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे बताया था वो भी हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो परवलय का अक्ष ES का समीकरण क्या, दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, ये हमने निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमने ये निकाला, इस पर लंब रेखा का समीकरण निकाल लोगे तो पूर्णता निकल जाएगी।
बात एक ही है। ठीक है, और क्या पूछा था हमसे, अक्षर नाभिलंब की लंबाई। तो इसके लिए पहले ई एस बराबर है ए बी, और ई एस क्या होता है ए, तो ए हमने निकाल लिया यहाँ पर, देखिए √5 आ गया। तो नाभिलंब की लंबाई कितनी होगी 4 है। हमने बताया था नाभिलंब तो 4 ही होता है, चाहे परवलय किसी भी प्रकार का हो, नाभिलंब 4 ही होगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे निकाल दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आ गया स्क्रीन पे। तो क्या है क्वेश्चन, पहले समझेंगे। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 2,1 और नियता ये। आपके देखिए क्या आपके नाभि नहीं दी। ठीक है, पहले क्या दे दिया था हमें, शीर्ष और नाभि दे दी, नियता नहीं दे रखी थी। अब क्या नियता दे रखी है, नाभि नहीं दे रखी, क्योंकि परवलय का समीकरण निकालने के लिए नाभि एस और नियता का पता होना जरूरी है। तो फिर देखिए हम करते हैं, निकालते हैं। शीर्ष क्या दे रखे हैं, 2,1 दे रखे हैं। तो परवलय शीर्ष जब ये दे रखे हैं, तो अब इसमें देखिए माइनस आ रखा, तो कुछ इस तरह की होगी इसकी। अभी हम देखिए एग्जैक्ट तो नहीं पता, अनुमान से ही बना रहे हैं। तो शीर्ष कितना हो गया इसका 2,1। ठीक है, इस तरह से, और शीर्ष यहाँ पर, तो नियता कहीं यहाँ होगी, यह इसकी नाभि हो जाएगी एस, जो हमें अभी मालूम नहीं है। तो हमने अभी थोड़ी देर के लिए x1 y1 मान लिया, और ये पॉइंट शीर्ष हमें दे रखा, और ये वाला मान लिया हमने। यहाँ से इसे p मानेंगे, p क्या होगा x, y, और यहाँ से निकालेंगे pm। आपके इक्वेशन हमें दे रखी है पहले ही। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें दे रखा है 2,1, और हमें ये आपके नियता दे रखी है। नियता कितनी है, x - y + 1 = 0। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें ये पॉइंट चाहिए। तो ये जो पॉइंट है, हमें मालूम है कि ये जो पॉइंट है वो इसका मिड पॉइंट है। किसका, इसे मान लीजिए a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, यानी ए बी का मिड पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पे लंब रेखा का समीकरण निकालेंगे। इस पे लंब रेखा समीकरण, और वो कहाँ से जा रही है, इस पॉइंट से होके जा रही है। तो लंब रेखा समीकरण कैसे निकलेगा, देखिए गुणांक चेंज कर देंगे, कांस्टेंट के स्थान पर लैम्डा, और ये इक्वेशन कहाँ से जा रही है, 2,1 से जा रही है। ठीक है, 2,1 से इसे गुजारेंगे, तो 2,1 प्लस के लैम्डा, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा -3। तो देखिए लंब रेखा यानी कि ए एस का समीकरण मालूम हो गया हमें, x + y -3 = 0। ठीक, अब इसे और जो हमें इक्वेशन दे रखे हैं इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। कैसे, विलोपन विधि से। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि हमें ये वाला पॉइंट मालूम हो जाएगा, यानी कि अक्ष और नियता जिस पॉइंट पे काट रहे हैं वो पॉइंट मालूम हो जाएगा। कैसे, इनको सॉल्व कर लिया, 2x - -2 = 0, x बराबर आ गया 1। ठीक है, x की वैल्यू हम किसी एक में रख देंगे, यहाँ पे x की जगह 1 रख देंगे, तो y बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ से पॉइंट कितना आ गया, इसका पॉइंट आ जाएगा 1,2। ठीक है, जब ये पॉइंट मालूम हो गया, ये हमें मालूम है, देखिए ये निकाल सकते हैं, क्योंकि a क्या मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, 2 = हो जाएगा दिस, देखिए x1 + दिस 2। तो देखिए यहाँ से x1 आ गया, x1 बराबर हो जाएगा 2 × 4 = 3। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला निकाल लेंगे। मिड पॉइंट क्या है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे y1 ऐसे रहेगा, y2 के स्थान पे कितना 2/2। तो y1 कितना आ जाएगा, 2 × 2 यानी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट कितना आ गया, इसकी नाभि कितनी हो गई, नाभि हो गई इसकी 3,0। ठीक है, देखिए अब हमें नाभि मालूम हो चुकी है, नियता पहले से मालूम है। अब हम PS बराबर PM लगा देंगे। क्या लगा देंगे, PS बराबर PM। PS क्या होगी, बिंदु P की नाभि से दूरी, PM क्या होगी, नियता पर लंब की माप। तो यहाँ पर देखिए मैंने सोल्व किया है, ये तो मैंने समझा दिया आपको। तो सोल्व कर लेंगे ऐसे, देखिए ये मैंने सोल्व किया है। तो कैसे सोल्व करना है, पहले नियता पर लंब AZ का समीकरण निकाले, जैसा कि अभी हमने बताया था, उसे यहाँ से गुजार दिया, इनको आपस में विलोपन विधि सोल्व कर लिया, ये पॉइंट आ गया। अब चूंकि AZ का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा के नाभि निकल गई। जब हमें नाभि मालूम हो गई, तो नाभि मालूम होते ही परवलय पर स्थित बिंदु मान लिया P, x, y, ये लगा दिया फॉर्मूला। ठीक है, PS बराबर PM, स्क्वायर से क्या होगा, रूट हट जाएगा। अब इसको हमने देखिए सोल्व करा, सोल्व करने के बाद आंसर हमारा आ गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे है। क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन है, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि और शीर्ष ही है। आपका क्या करा, देखिए नाभि दे दी, शीर्ष दे दिया, नियता नहीं दी। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको कराया था। ठीक है, जिसमें शीर्ष और नाभि दी थी। कौन सा क्वेश्चन कराया था, देखिए मैंने कराया था यहाँ पे, जिसमें शीर्ष और नाभि दी थी, नाभि और शीर्ष अभी कराया था मैंने, जिसमें शीर्ष, अच्छा नियता दे रखी थी उसके अंदर। हाँ, आपके क्या दे रखी, शीर्ष और नाभि दे रखी। हाँ ये था, देखिए ये वाला क्वेश्चन 5 था वो, जिसमें देखिए नाभि दे रखी थी और शीर्ष दे रखा था। बिल्कुल यही क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है जो अब मैं कराने वाला हूँ।
ठीक है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो बिल्कुल सेम वही है, वैसे मैंने ये क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है, करना वैसे ही जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही बता देता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ करा चुका हूँ, तो इसे दोबारा ज़्यादा कराने से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए क्या कर रखा हमने, परवलय का नाभि दे रखी थी, नाभि यानी -6,6 और शीर्ष दे रखा -2,2। ये वाला पॉइंट हम यहाँ पर ये थोड़ी देर के लिए हमने x1 y1 मान लेंगे। और मिड पॉइंट का देखिए फॉर्मूला लगाएंगे वही AS ऐसे बराबर AZ से, तो ये पॉइंट आ गए 2,10। ये पॉइंट मालूम हो गए। आप क्या निकालने, AS की हमने पूर्णता निकाली कैसे, y2 - y1 बटे x2 - x1 ये आ गई। जब AS की पूर्णता हो गई तो लंब रेखा MZ की पूर्णता निकाल ली, हो जाएगी -12। अब इसकी नियता कैसे निकालेंगे, एक बिंदु से जाने वाली रेखा। एक बिंदु जाने वाली होती है y - y1, y1 के स्थान में 10 लगा दिया, y2 y - y1 और x - x1। यहाँ पर क्या आएगी, लंब रेखा की पूर्णता। तो इस रेखा की पूर्णता ये वाली AS की, तो लंब रेखा कितनी हो जाएगी, -12, यानी कि आ गई नियता। नियता हमें ये मालूम हो गई, नाभि हमें ये मालूम है, फिर वही परिभाषा लगा देंगे PS बराबर PM। देखिए यहाँ पे हमने PS बराबर PM यहाँ लगाया। ठीक है, अब लगाने के बाद देखिए यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया। वर्ग करने के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की और ये आंसर हमारा आ गया। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, ये पूरा फॉर्मूला हमने लगा दिया। ठीक है, लगाने के बाद आंसर आ गया। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे है। क्या क्वेश्चन, परवलय इतने की उन सभी जीवाओं का मध्य बिंदु का बिंदुपद ज्ञात कीजिए जो परवलय के शीर्ष से जाती है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जो परवलय हमें दे रखा है वो इस टाइप का है। अब हमें क्या निकालना, उन जीवाओं के सभी मध्य बिंदु का बिंदुपद ज्ञात कीजिए जो परवलय के शीर्ष से जाती है। तो परवलय के शीर्ष से जाने वाली जो जीवा होगी वो इस टाइप की होगी। ठीक है, और शीर्ष से जा रही है तो इसका कोऑर्डिनेट तो हमें मालूम है। जिसका बिंदुपद पहुंचता है उसको हम हमेशा H और K के रूप में मानते हैं। अब ये वाला पॉइंट तो हमें दिया नहीं, तो इसको थोड़ी देर के लिए x1 y1 मान लेंगे। ठीक है, आप ये प्राचल बिंदु लेके भी कर सकते हैं, बात एक ही। अब चूंकि ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो हम जानते हैं मध्य बिंदु क्या होगा, दिस प्लस दिस अपॉन 2। तो यहाँ से देखिए x1 निकाल लेंगे, x1 हो जाएगा 2h। बिल्कुल, चूंकि मध्य बिंदु है तो k बराबर कितना हो जाएगा, y1 प्लस 0/2, यानी कि y1 बराबर आ गया 2k। ठीक है, अब देखिए x1 और y1 क्या है, परवलय पे स्थित है। तो जो परवलय की इक्वेशन होती है y² = 4x, इसको सेटिस्फाई करेंगे तो y के स्थान पे क्या रख देना हमें, ये वाला पॉइंट, यानी कि हो जाएगा 4k²। और x के स्थान पे क्या रख देना, ये वाला पॉइंट, यानी कि हो जाएगा 4a, यहाँ पे रहेगा, x की जगह जाएगा 2h। तो यहाँ से देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, k² बराबर आ गया 2ah। और बिंदु पथ के लिए हमेशा लास्ट में h और k को कन्वर्ट कर देते हैं x और y में। ये रूल होता है बिंदु पथ का कि h और k जो पॉइंट है वो x y में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इक्वेशन क्या आ गई, y² = 2x, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, दूसरा तरीका ये था कि आप यहाँ पर प्राचल बिंदु रख के भी कर सकते थे, यानी कि 80², 280। आप ऐसे भी इसको कर सकते थे और यहाँ से टी को गायब कर देते, आंसर हमारा आ जाता। ठीक है, बात एक ही है। तो इसको मैंने देखिए यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर दिया। अगर आपको एग्जाम में करना है तो इस तरह से करेंगे। ठीक है, वही तरीका जो मैंने अभी समझाया था पूरा वही है, आप इसको बस एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो लीजिए आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, पहले देखिए पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि परवलय का समीकरण जिसका शीर्ष नाभि x अक्ष पर मूल बिंदु से क्रमानुसार a और a' दूरी पे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, क्वेश्चन आसान है लेकिन समझने वाला ज़्यादा है। तो क्या है जरा समझेंगे। सिद्ध कीजिए कि परवलय का समीकरण, तो परवलय का जो समीकरण है वो क्या है, वो मैं भी लिख देता हूँ। जो हमें सिद्ध करना है वो यहाँ पे नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। तो देखिए हमें जो है ये सिद्ध करना है। ठीक है, पूरा y² = 4e - a'(x-) अब क्वेश्चन में क्या कहा हमने, देखिए इसको पहले समझते हैं। क्वेश्चन कहा सिद्ध कीजिए परवलय का समीकरण जिसका शीर्ष कहाँ होगा, यहाँ पे 0 0, जो मूल बिंदु यहाँ परवलय का शीर्ष तथा नाभि x अक्ष पर मूल बिंदु, यानी कि शीर्ष जो है आपके मूल बिंदु से थोड़ा आगे भागा हुआ, ऐसे भागा हुआ, क्योंकि x अक्ष पर कह रहे हैं। कितनी दूरी पर है शीर्ष इसका, a दूरी पर। और नाभि कितनी दूरी पर है, नाभि है a' दूरी पर। तो इसके शीर्ष के कोऑर्डिनेट हो गए आपके a, 0। वैसे 0 0 होते हैं, क्या होगा a, 0। मान लीजिए नाभि यहाँ पर ये है, तो नाभि यहाँ पर है, तो यहाँ से दूरी कितनी है इसकी a'।
नाभि के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, ए डैश कोमा 0। अब मान लीजिए परवलय पर स्थित जो बिंदु P है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो x कोमा y है। ठीक है, अब हमें इसकी नियता निकालनी पड़ेगी। तो नियता निकालने के लिए पहले चाहिए शीर्ष से नाभि की दूरी। तो शीर्ष से नाभि की दूरी कितनी हुई, यानी कि AS कितना हो गया, AS कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक का A डैश है और ये है A, तो A डैश में से A माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा A डैश माइनस A, यानी कि शीर्ष से नाभि की जो दूरी हो गई AS बराबर वो कितनी हो गई, A डैश माइनस A। हम ये जानते हैं शीर्ष से जितनी दूरी पर नाभि होती है उतनी दूरी पर नियता होती, तो इसका मतलब नियता की जो दूरी होगी वो भी कितनी होगी, इतनी ही होगी जो कि हमें ये वाली दे रखी है। यानी कितनी होगी शीर्ष से नियता तक की दूरी, ये वाली हो जाएगी नियता। अब देखिए आप ये सोच रहे होगे कि नियता हमने मूल बिंदु से इधर क्यों बनाई, वो इधर भी तो हो सकती है। बिल्कुल सही है, इधर भी हो सकती है। अगर आप नियता को मूल बिंदु से इधर लोगे तब भी आंसर वही आएगा, और इधर लोगे तब भी इधर ऐसे ही आएगा। अब क्यों, क्योंकि अभी हमें कंफर्म नहीं है कि नियता मूल बिंदु से किधर है। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं मूल बिंदु से लेफ्ट में। ठीक है, जब यहाँ मान के चल रहे हैं तो परिभाषा के हिसाब से हम ये जानते हैं कि शीर्ष से जितनी दूरी पे नाभि होगी उतनी दूरी पे नियता होगी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ए से नियता तक की दूरी, यानी कि ये वाली जेड, ये वाली दूरी, इतनी जो दूरी होगी वो वही होगी जो ये वाली है, यानी कि ए डैश माइनस ए। ठीक है, लेकिन जब हम इक्वेशन लिखते हैं नियता की, उसकी दूरी मूल बिंदु से मेजर करते हैं। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए आप देखिए यहाँ से ए जेड बराबर जो है, ए जेड बराबर कितना है, ए डैश माइनस ए। हमें क्या चाहिए, मूल बिंदु से दूरी, यानी कि ये वाली दूरी चाहिए। इसे चलिए कुछ और नाम दे देते हैं, मान लीजिए मैं ओ जेड चाहिए मुझे। ओ जेड कितना हो जाएगा, इसमें से ये वाला ए और माइनस हो जाएगा, यानी कि ए जेड माइनस के ओ ए। ठीक है, तो ए जेड कितना, ए जेड है हमारे पास ए डैश माइनस ए, और ओ ए कितना ए, तो कितनी हो गई दूरी, ये हो गई ए डैश माइनस के 2a। तो नियता का समीकरण क्या हो जाएगा, नियता का समीकरण हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि 22 के समांतर रेखा का समीकरण होता है x, यानी x इज इक्वल टू माइनस, और दूरी कितनी आई है ये वाली a डैश माइनस 2a। तो इसे हम ये भी ले सकते हैं x प्लस के a डैश माइनस के 2a। ये हुई नियता का समीकरण। अब देखिए नियता हमें मालूम है, नाभि हमें मालूम है, अब PS बराबर PM लगा देंगे और क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो मेन चीज़ बस यही समझने वाली थी कि जो नियता का इक्वेशन निकालना, और नियता का इक्वेशन निकालते समय जो दूरी मेजर करते हैं वो मूल बिंदु से करते हैं। ठीक है, परिभाषा से शीर्ष इसका मूल बिंदु से हटा हुआ है, शीर्ष से जितनी दूरी पे नाभि होती है उतनी दूरी पे नियता होती है। तो लीजिए इस क्वेश्चन को मैंने देखिए यहाँ पे विस्तार से कर दिया है, पूरी सारी बातें वही हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी। अब यहाँ पर देखिए परवलय पर स्थित बिंदु P x, y परिभाषा लगा दिया, दूरी नियता का मैंने अभी आपको समझाई दिया कैसे कैसे आया। ठीक है, अब इसे हमने दोनों पक्षों का स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद देखिए इसे ऐसे सोल्व कर दिया। सोल्व करने के बाद लेफ्ट में ले गए, लेफ्ट में ले जाकर देखिए कॉमन आ गया, यहाँ पे कॉमन लेकर हमने सोल्व कर लिया और आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। परवलय इतने पे एक बिंदु की नाभीय दूरी 4 है। नाभीय दूरी हमने देखिए अभी बताया था, ये जो परवलय है वो इस टाइप का है, ये वाला। नाभीय दूरी क्या होती है, बिंदु P की नाभि से जो दूरी होती है वो नाभीय दूरी कहलाती है। ठीक है, ये होते हैं x, y। नाभीय दूरी कितनी 4 है, और नाभि चूंकि ये देखिए इसे तुलना करें तो 4a बराबर है 12, तो a बराबर आ जाएगा 4 तिया 12, यानी कि नाभि हो जाएगी 3,0। ठीक है, तो उस बिंदु का भुज ज्ञात किया। भुज का मतलब हमें x निकालना है, ये वाला। तो x निकालने के लिए क्या करना, हमें पहले हम यहाँ से y निकाल ले रहे हैं और y को उठा के यहाँ रख देंगे तो भुज निकल जाएगा। अब y निकालेंगे कैसे, देखिए अब ये इसकी दूरी 4 दे रखी है, यानी कि PS बराबर हमें दे रखा 4। तो PS क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से निकालेंगे। PS यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4, y माइनस 0 का स्क्वायर। अब यहाँ से हमें जो भुज x तो निकालना, तो y स्क्वायर की वैल्यू ये वाली निकाल के या तो यहाँ रख दीजिए या ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। चलिए वहीं से उठा रख देते हैं, इसका सूत्र खोल दिया हमने, 3 तिया 9, 3 6x, और y स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया 12x। ठीक है, साथ में एक काम और कर लेते हैं, इसका वर्ग भी कर लेते हैं। तो वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 6x
प्लस का 6x बचेगा और 9 वर्क करेंगे 4 का हो जाएगा 16। तो कितना हो जाएगा x² प्लस के 6x, 16 में से 9 गए 7। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे, फैक्टर आराम से कर देंगे तो क्या आ जाएंगे फैक्टर इसके x - 7 और x + 1। ठीक है, कैसे आया देखिए, जोड़ के तो ये आना चाहिए, यानी ये हो जाएगा प्लस के 7 और ये माइनस के 1, जोड़ के ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। तो x बराबर कितना आ रहा है -7 और x बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो दे रखा था नाभि दूरी उस बिंदु का भुज ज्ञात कीजिए, तो भुज क्या हो गया, ये हो गया x बराबर -1। अब ये वाला क्यों नहीं है भाई, अब देखिए अगर हम ये वाला लेते हैं और x को मैंने यहाँ पे रख दिया, जरा ध्यान से समझना, जब विस्फोट हो जाएगा y² = 12 × -7 रख दिया तो माइनस का 12 5 12 72 12 7 84, और जब वर्गमूल लेंगे तो काल्पनिक हो जाएगी ये संख्या, इसलिए 7 तो हो नहीं सकता। तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया, भुज बराबर हो गया 1। तो मैंने देखिए इसको सोल्व किया है यहाँ पे, आप इसको आंसर को इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। तो लीजिए अंतिम क्वेश्चन ये है, परवलय इतने के किस बिंदु पर भुज कोटि का 3 गुना है। भुज का मतलब x, कोटि का 3 गुना है यानी कि 3y। ठीक है, किस बिंदु पर, वो हमने बिंदु पूछा तो बस कुछ नहीं है, x को उठा के पहले यहाँ रख दीजिए, यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 9y² बराबर 36y, और यहाँ से 9y कॉमन ले लेंगे तो y - के 9 × 36, तो y बराबर आ जाएगा 0 और एक y बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे y बराबर 0 जब इसमें रखेंगे इस वाले रिलेशन में तो x बराबर 0 आ जाएगा, और y बराबर जब हम 4 रखेंगे तो सोल्व करेंगे तो आ जाएगा x² y बराबर 4 रखा हमने तो ये हो जाएगा x बराबर 6 × 2, और चूंकि वर्गमूल है प्लस माइनस, तो x बराबर ± के 12। अब जरा ध्यान समझना पॉइंट क्या लेंगे। ठीक है, एक बिंदु तो ये आ रहा है 0,0, एक आ रहा है 0, x बराबर 0 लेंगे, और x बराबर क्या आ रहा ±12 ±12,4। अब आंसर कौन सा होगा, किस बिंदु पर भुज का कोटि का 3 गुना होगा। अब देखिए ये देख लिए भुज कोटि का 3 गुना है, तो यहाँ पे x बराबर 4 और वो जो होना चाहिए इसका 3 गुना होना चाहिए, तो इसका 3 गुना 4 का होगा 12, यानी प्लस के 12 इसका 4 गुना होगा, माइनस के 12 नहीं होगा। ठीक है, तो माइनस चिन्ह यहाँ पर छोड़ देंगे तो पॉइंट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 12,4। ठीक है, और वैसे भी देखिए अगर हम यहाँ पे माइनस लेंगे तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो भी गड़बड़ हो जाएगा, तो माइनस हमें यहाँ लेना नहीं है। तो क्या हो जाएंगे 12,4। तो यहाँ पे देखिए भुज जो हो गया वो कोटि का 4 गुना हो गया। माइनस क्यों नहीं लेना, क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। और 0 क्यों नहीं लेना, 0 इसलिए नहीं लेना क्योंकि भुज कोटि का 4 गुना भी होना चाहिए, 0 लेने से ऐसा नहीं होगा। तो मैंने देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर दिया है। ठीक है, क्या हमने देखिए y = 0, y ≠ 0 क्यों नहीं हो सकता, 0 मैंने अभी बता ही दिया है, ये आ गया। और y यहाँ पे माइनस चिन्ह क्यों नहीं लिया, ये भी हमने बता दिया, क्योंकि माइनस चिन्ह जो यहाँ रखोगे इक्वेशन में तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए बिंदु होगा 12,4। तो यहाँ पर देखिए हमने पूरा इसको सोल्व कर दिया। अगर आपको इसके पूरे सॉल्यूशन का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप निःशुल्क में PDF इसका ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।